हरिद्वार में शोभा यात्रा के दौरान हुआ जबरदस्त हंगामा, फायरिंग और पथराव में 2 लोगों की मौत, कई घायल हुए। गांव में तनाव का माहौल है, एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। हरिद्वार जिले के भगवानपुर का मामला है, हालात तनावपूर्ण को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है पुलिस प्रशासन की टीम। आरोपियों को किया जा रहा है चिन्हित। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष के लोगों ने पहले दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की, दूसरे पक्ष के समर्थकों ने घरों में आग लगा दी, कई वाहनों को जलाया। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बिहार के नवादा में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी पराली में लगी आग, ग्रामीणों के जानकारी देने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर काबू पा लिया गया। घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल बना। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे वाईएसआर कांग्रेस के नेता ए रामबाबू, गुंटूर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। फोन टैपिंग केस में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री से 4 घंटे हुई पूछताछ, केसीआर से एसआईटी ने उनके आवास पर पूछताछ की, भारी संख्या में जमा हो गए थे केसीआर के समर्थक। आंध्र प्रदेश में भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद फूका वाईएसआर कांग्रेस के नेता का घर, इब्राहिम पत्तनम की घटना है। वाईएसआर कांग्रेस का टीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली एनसीआर में आज छाया घना कोहरा, सुबह से छाए घने कोहरे की चादर, विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बदला मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश है, पारा गिरने की वजह से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी, भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ियों ने ओढ़ी सफेद चादर, पूरा इलाका दुधिया रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया, पर्यटक उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बदला मौसम का मिजाज, डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ, पेड़ों पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी, पहाड़ियां भी बर्फ जमने की वजह से सफेद हो गई। डोडा में हुई बर्फबारी की वजह से दुधिया नजर आ रहा है पूरा इलाका, सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में दिक्कतें, पारा गिरने से लोगों को करना पड़ रहा है कड़ाके की सर्दी का सामना। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों में भी बर्फबारी हो रही है, मनाली में फिर से गिरी बर्फ, बर्फबारी के बाद नजर आ रहा है पहाड़ियों का मनमोहक नजारा। मध्य प्रदेश के नीमच में बारिश के साथ ओले गिरे, जमीन पर ओले बिछ गए, जबरदस्त ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज संसद में शुरू होगी चर्चा, लोकसभा में चर्चा के लिए 18 घंटे तो राज्यसभा में 16 घंटे का वक्त तय किया गया है। लोकसभा में दोपहर 12 बजे शुरू होगी चर्चा, बीजेपी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल करेंगे शुरुआत, विपक्ष से राहुल गांधी हो सकते हैं पहले वक्ता, पीएम मोदी 4 फरवरी को देंगे चर्चा का जवाब। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे से चर्चा होगी, बीजेपी से सदानंद मास्टर करेंगे शुरुआत, विपक्ष की ओर से बोलेंगे खड़गे, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता, पीएम मोदी 5 फरवरी को देंगे चर्चा का जवाब। बजट पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है ये बजट, कहा वित्त मंत्री ने बार बार तमिलनाडु को खारिज किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार के पास नए विचार खत्म हो गए हैं, बजट को बताया एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक विरोधी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने दावा किया बजट में बंगाल पर वित्त मंत्री की चुप्पी से यह साबित हुआ कि बीजेपी को एहसास हो गया है वो पूरी तरीके से हार रहे पश्चिम बंगाल में चुनाव। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का तंज, कहा जिस तरह ट्रंप घोषित कर रहे हमारे देश की नीतियां, ऐसे में था संशय कि ट्रंप या उनका कोई मंत्री ना पेश करे हमारा बजट। निर्मला जी को बजट स्पीच देते देख बड़ी राहत मिली। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऐलान का कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया स्वागत, लेकिन केरल की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए तरस रहा राज्य, हमें असली ट्रेनों की आवश्यकता है। बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इस बार हमने नया करने का सोचा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के छात्रों के ग्रुप को चुना है। बजट के बाद शेयर बाजार में चौतरफा तबाही, वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेन देन कर बढ़ाने की घोषणा के बाद सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम हो गए। आज रहेगी बाजार पर सभी की निगाहें। वायदा कारोबार में गिरकर 2,65,000 रुपए पहुंची चांदी की कीमत, निचला सर्किट लगा, सोना 3% टूटकर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा।
रुपए और सोने चांदी की कीमतों पर आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा, बाजार के ठीक हो जाने की उम्मीद है क्योंकि ग्रोथ की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बजट में उठाए गए हैं कई ठोस कदम। बिहार के राज्यपाल अभिभाषण के साथ शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। नीट छात्रा मौत मामला, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष कर सकता है सरकार का घेराव। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र भी होगा। सरकार के चुनावी वादों, पूर्ण राज्य बहाली के दावे पर उठाए गए सवाल पर फिर से चर्चा होने की संभावना है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ याचिका। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन की याचिका लंबित है। 4 फरवरी को सुनवाई संभव है। ममता की याचिका की भी उसी के साथ हो सकती है सुनवाई। अखिलेश यादव ने कहा, फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट के नाम कटवाने के खिलाफ हो एफआईआर। हर मतदाता रहे चौकन्ना, ये लोगों की पहचान हड़पने का हो सकता है षड्यंत्र। समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट से नाम काटने का लगाया गंभीर आरोप। पार्टी ने सीईओ यूपी को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। पूर्वी मिदनापुर में साधु संतों के कार्यक्रम पर हमला हुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमले के वक्त पुलिस बनी रही वहां खामोश। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का दावा, अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग एनसीपी के दोनों गुटों को एक होने से रोक रहे क्योंकि एकजुट होने पर खत्म हो जाएगी उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता। एनसीपी के गुटों के विलय पर विद्या प्रतिष्ठान के सदस्य किरण गुर्जर ने कहा, यह अजित पवार की थी अंतिम इच्छा। अजित दादा ने मुझसे कहा था कि विलय जरूर होना चाहिए। कोलकाता के काकुलिया रोड पर बंदूक, बम और धारदार हथियारों से हमले का दावा। टीएमसी पार्षद के मुताबिक पिकनिक के दौरान हुए झगड़े के बाद हुई हिंसा। पाकिस्तान ने कहा, 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी टीम। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को खिलाए जाने के विरोध के रूप में देखा जा रहा है ये फैसला। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम। तय समय के मुताबिक प्रैक्टिस करेगी और मैदान पर भी उतरेगी टीम इंडिया। मैदान पर मैच रेफरी के फैसले का इंतजार करेगी। भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का पाकिस्तान भुगतेगा गंभीर नतीजा। प्रतिबंध के अलावा करनी पड़ सकती है नुकसान की भरपाई। पीएसएल पर बैन संभव, नहीं मिलेगा डब्ल्यूटीसी अंक। पाकिस्तान का आईसीसी और बीसीसीआई के साथ तटस्थ जगह पर मैच खेलने का बाध्यकारी करार। बहिष्कार पाकिस्तान को पड़ सकता है ये भारी। शीर्ष सदस्य देश पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने से कर सकते हैं इनकार। आईसीसी बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक पीसीबी ने अभी नहीं दी आधिकारिक जानकारी। आज आईसीसी करेगा वर्चुअल बैठक। पाकिस्तान की टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत देने पर हो सकता है बड़ा फैसला। मैच के बहिष्कार पर आईसीसी पाकिस्तान को दे सकता है कड़ी सजा। आगामी सत्र में पाकिस्तान के खेलने पर रोक। भारी जुर्माने के अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर लगा सकता है बैन। पाकिस्तान के फैसले पर बीसीसीआई ने कहा, अभी हमारे पास नहीं है जानकारी। आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद करेंगे इस पर कोई टिप्पणी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, ड्रामा करने की बजाय टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए पाकिस्तान। भारत से जाता है 90% पैसा। ब्रॉडकास्टर का पैसा डूबा तो पाकिस्तानी मैच का ब्रॉडकास्ट नहीं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने पूछा, वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर श्योर नहीं, लेकिन अगर भारत में हुआ मुकाबला तो क्या तब भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा मैच। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अच्छा हुआ छुटकारा मिला। अब आईसीसी लगाए पाकिस्तान पर जुर्माना ताकि उसे भरने के लिए पाकिस्तान को लेना पड़े आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन। पाकिस्तान के मैच नहीं खेलने पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, भारत को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच। हमारे उनके साथ नहीं होने चाहिए कोई भी संबंध। लखनऊ में ईरान भारत की दोस्ती मजबूत करने के लिए कार्यक्रम। ईरान में मिले इमाम खुमैनी पुरस्कार पर जलसा। मौलाना कल्बे जवाद के सम्मान में आयोजन हुआ। कई धर्मों के विद्वान इसमें शामिल हुए। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा और छत्तीसगढ़ का 6 दिवसीय दौरा के आज शाम पहुंचेंगी भुवनेश्वर। 3 फरवरी को बालासोर के फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। आज छात्रों का महाआंदोलन। यूजीसी के नए नियमों को लेकर लागू करने और सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक हटाने की मांग है। पटना में यूनिवर्सिटी के गेट से शुरू होगा मार्च।
यूजीसी के नए नियमों को लेकर जयपुर में हंगामा, प्रदर्शन कर रहे करणी सेना और दूसरे संगठनों की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। करने जा रहे थे सीएम आवास का घेराव। संत कबीरनगर में सवर्ण समाज ने यूजीसी का विरोध किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूजीसी के नए कानून को करार दिया काला कानून। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अलंकार अग्निहोत्री का ऐलान। सरकार SC/ST एक्ट वापस नहीं लेती है तो 7 फरवरी को दिल्ली में करेंगे विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम व्यक्ति को हिंदुवादी संगठनों से बचाने वाले दीपक ने जान का खतरा बताया। उन्होंने कहा कि मिल रही हैं धमकियां। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया था हंगामा, उनके जिम को भी बंद करवाया गया था। उत्तराखंड के दीपक को राहुल गांधी ने बताया भारत का हीरो। का संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं दीपक। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश नहीं बढ़ सकता के आगे। बीती 26 जनवरी को दीपक ने मुस्लिम दुकानदार की जान बचाई थी। जमीयत ने दीपक को सुरक्षा देने की मांग की। डीजीपी को पत्र लिखकर असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। यूपी के मुख्यमंत्री की आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश से जुड़ी घोषणाओं पर मीडिया के साथ विस्तार से सीएम करेंगे चर्चा। जयपुर में आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आम बजट और राजस्थान सरकार द्वारा उठाए जाने वाले नए कदमों को लेकर मीडिया से बात करेंगे। स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाले दिल्ली सरकार के नए कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निजी स्कूलों के संगठन ने कानून के खिलाफ दाखिल की है याचिका। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उसकी 2 सहयोगियों की सजा पर आज दिल्ली के एनआईए कोर्ट में सुनवाई होगी। एनआईए कोर्ट ने आसिया अंद्राबी को यूएपीए के मामले में दोषी करार दिया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में रावजवेंडी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आरोपी समीर महेंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखेंगे दलील। मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई हैं आरोपी। लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सोनम की पत्नी ने उनकी एनएसए हिरासत को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट से लगाई वांगचुक की रिहाई की गुहार। IRCTC घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली की रावजवेंडी कोर्ट में सुनवाई होगी। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने के फैसले को दी गई है चुनौती। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास मौजूद मीना बाजार व्यापार संगठन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को जारी किया था नोटिस। मनरेगा को लेकर आज से राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच का मोर्चा। मनरेगा को वापस लेने की मांग। जंतर मंतर पर दिया जाएगा धरना। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों की 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली। रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई थी। मुरादाबाद में नशीले पदार्थों की तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस और एसओजी ने बरामद किया 26 किलो 380 ग्राम गांजा। तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक महिला भी शामिल। यूपी के सोनभद्र में टोल प्लाजा कर्मचारियों पर महिला से बदसलूकी का आरोप लगा गया। विरोध करने पर महिला के परिजनों की पिटाई कर दी गई। घटना से गुस्साए लोगों ने की टोल पर तोड़फोड़ और हंगामा। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत का मामला। संदिग्धों से पूछताछ कर रही है पुलिस। पुलिस ने साध्वी के पिता से काफी देर तक की पूछताछ। नोएडा की परथला पुल पर कार सवारों की शर्मनाक हरकत। महिलाओं से अश्लील हरकतें की। शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। नोएडा में एक युवक की कार से खींचकर जबरन पिटाई। सेक्टर 75 में स्पेक्ट्रम मॉल के पास की घटना है। दबंगों ने युवक पर सरेआम बरसाई थप्पड़ और लात घूंसे। देखते रहे लोग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली मिठाई कांड का पर्दाफाश हुआ है। बहू से बदला लेने के लिए ससुर, देवर, ननद ने ये पूरी साजिश रची थी। जहरीली मिठाई खाने से गई थी 3 लोगों की जान। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 गुट पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। मध्य प्रदेश के रीवा में शराब के नशे में धुत युवती का बीच सड़क हंगामा। लड़की के हंगामे की वजह से काफी देर तक बाधित रहा यातायात। राहगीरों ने लगाया लड़की पर बदसलूकी करने का आरोप। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के पाइपों में आग लग गई। देखते ही देखते धू धू करके जली पाइप। लाखों के नुकसान का अनुमान है। इंटर कॉलेज मैदान में रखे गए थे ये पाइप। मध्य प्रदेश के भिंड में साधुओं के साथ मारपीट। धन पूछकर पिटाई करने का आरोप है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर शुरू की जांच पड़ताल। यूपी के फर्रुखाबाद में बजरिया चौकी इंचार्ज और सिपाही के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। गुस्साई व्यापारियों ने निकाला मशाल जुलूस। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कार्रवाई की मांग की।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध की नहर में दरार आ गई। नहर से पानी का रिसाव होने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। किसानों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाई प्रेशर के चलते फटा बोरिंग का पाइप। जमीन से अंदर से निकली पानी की बहुत तेज धार। पास के खाली प्लॉट में चल रहा था नई बोरिंग लगाने की मांग। नासिक में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक। नासिक महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। अमृत स्नान और साधु सन्यासियों के रुकने को लेकर मंथन किया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया में आबादी वाले इलाके में नजर आया बाघ। खेतों के आसपास बाघ देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल बना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क की टीम ने निगरानी बढ़ाई।